एवरीवन वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जस्ट बाय विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जनवरी का कंप्लीट करंट अफेयर करने वाले हैं। ये वीडियोस मैं आपके सामने पार्ट्स में लेके आऊँगी। तो आज हम पार्ट 1 करेंगे। अभी क्या है, आज 30 तारीख है, आपकी 30 जनवरी है। मैंने आपको जैसा कहा था कि 30 जनवरी को अभी कंप्लीट एक करंट अफेयर की वीडियो आएगी, बट मैं कंप्लीट ना डाल के इसको पार्ट्स में डाल दूंगी, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, वो सारे मैंने इंक्लूड किए हैं इसके अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ स्टैटिक का पोर्शन इतना आपको देखने को मिलेगा, आप कहोगे ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जितने भी स्टैटिक पार्ट बनता है वो सारा मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। अब जैसे ये वीडियो एंड तक देखोगे ना, वो खुद रियलाइज़ होगा कि आपको कितना कुछ सीखने को मिला है। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम करंट अफेयर भी करेंगे, स्टैटिक पार्ट जैसे कि लगा लो हरियाणा की बात आती है कि हरियाणा में कोई योजना चलाई गई, तो हरियाणा का कंप्लीट स्टैटिक पार्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे मैं इसमें बताऊंगी आपको। जैसे तमिलनाडु की बात, तो तमिलनाडु से अब तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगी। ये इसकी खासियत रहेगी। होप सो आप इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे। बहुत से जो करंट अफेयर हैं वो आपके जो ट्रिकी हैं वो मैं आपको ट्रिक से लर्न करवाऊंगी। जैसे अभी कहीं का महानिदेशक, जैसे बीएसएफ का, सीआरपीएफ का, इनमें कुछ एक हिंट मैं आपको दे दूंगी। अदरवाइज आपको ये रिपीटेशन से याद करने पड़ेंगे। ये नाम ही ऐसे होते हैं, ये इनका जो कार्यकाल के बाद ये बदलते रहते हैं, तो फिर ये इनको आप सीधा याद कीजिएगा। इसमें आप कोई ट्रिक मत लगाइएगा, सीधा याद कीजिएगा, ठीक है। जहाँ तक कोशिश होगी मैं आपको ट्रिक से बिल्कुल बहुत से 50% से अब मैं आपको इसी वीडियो के अंदर सारा करंट अफेयर लर्न करवा दूंगी, ठीक है। कुछ होगा वो आपको एफर्ट लगा के लर्न करना पड़ेगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बाद में ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। चलिए हम अपना करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। ये था आपका जनवरी माह करंट अफेयर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी ज़्यादा नियुक्ति और योजनाएं चली हैं इस मंथ के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एएफएसपीए को अगले 6 महीने तक इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अब एएफएसपीए का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। इसका कहने का मतलब होता है जहां पर भी एएफएसपीए लागू कर दिया जाता है ना, वहां पे सरकार का जो कंट्रोल वो खत्म हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और जो कंट्रोल है, नियंत्रण किसका बढ़ जाता है? सेना का बढ़ जाता है, ठीक है। ये जो एक्ट है 1958 के अंदर आया था। अभी हाल ही में से 6 महीने के लिए कहाँ एएफएसपीए बढ़ा दिया गया है? वो आपका नागालैंड के अंदर। इसके जो 6 माह के लिए क्या करते हैं, वहाँ के उस एरिया के अंदर, जैसे नागालैंड के अंदर है, तो 6 महीने तक वहाँ पे अशांत क्षेत्र की घोषणा कर देते हैं, ठीक है। सेना है उसकी शक्ति का विस्तार हो जाता है यहाँ पे। और इसकी जांच के लिए कमेटी बिठाई गई जिसका नाम विवेक जोशी समिति। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो, कहीं भी हम जहाँ पर सेना की शक्ति का विस्तार हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, थोड़ा विवेक से काम लो। अभी सरकार के हाथ में ही काम रहने दो, तुम सेना को इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत है, तुम सेना अपना काम करो। ऐसे तो मैं स्टोरी बता रही हूँ आपको कि सेना का काम होता है बॉर्डर की सिक्योरिटी रखना, कोई भी अनावश्यक तत्व जो है दूसरे देश से ना जाए उनको संभालना, यही तो काम होता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तुम क्या करें, सेना को तुम अपना काम करो, सरकार को अपना काम करो, विवेक से रहो तुम लोग। विवेक का मतलब धैर्य से रहो, तो हो गया याद। यानी विवेक से रहो, ज़्यादा जोश जोश में मत आओ तुम लोग सेना, तो हो गया विवेक जोशी समिति। बस इतना हिंट काफ़ी होता है, इतना ही काफ़ी होता है। बस एक वर्ड से मैंने बता दिया, वैसे माइंड में सेट हो जाएगा। दोबारा देखो, एएफएसपीए 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है नागालैंड के अंदर। समिति कौन सी है? विवेक जोशी समिति। बार बार रिपीट करो इसको तभी लर्न होएगा। विवेक जोशी समिति है आपकी, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेना का जो विस्तार है वो बढ़ जाता है, सरकार का जो नियंत्रण है वो कम हो जाता है, ठीक है। कब का एक्ट? 1958 का ये एक्ट है। बस हो गया। अब बात जैसे आती है आपकी नागालैंड की, तो मैंने कहा था ना स्टेट वाइज आपको स्टैटिक करवाऊंगी। तो देखिएगा नागालैंड के अंदर क्या है आपका, माउंट सारामती। क्या है आपका? माउंट सारामती जो है नागालैंड के अंदर है। अब जो हम इससे रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपातकाल आपका 3 आधार पर लग सकता है। 3 आधार कौन कौन से हैं आपके? सशस्त्र विद्रोह और युद्ध और बाह्य आक्रमण। सशस्त्र विद्रोह जो है उसका पहले नाम क्या था? आंतरिक अशांति, जो इंदिरा गांधी के टाइम में लगा था ना, आंतरिक अशांति। उन्होंने इसका कहते हैं गलत उपयोग कर लिया था, इसलिए आंतरिक अशांति का नाम हटाकर कौन से संविधान संशोधन, क्योंकि कुछ भी इसमें काट छाट होती है, संविधान संशोधन से हम कुछ भी नाम परिवर्तन करते तो कोई ना कुछ संशोधन तो होता है। तो पहले इसका नाम आंतरिक अशांति था, इसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह इसका नाम रखा गया। तो कोई ना कोई अमेंडमेंट हुई होगी ना। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह उसका नाम कर दिया गया है, ठीक है। ये जो नेशनल इमरजेंसी, जो राष्ट्रीय आपात है, इसके 3 आधार हैं। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। आर्टिकल कौन सा इसका? 352। जैसे राष्ट्रपति कौन सा? 356 है। और आपका वित्तीय आपातकाल कौन सा है? 360 है। जो कि ऐसा कौन सा आपातकाल है जो आज तक एक बार भी नहीं लगा? वो आपका वित्तीय आपातकाल, ठीक है, कभी भी नहीं लगाई अभी तक। इससे आगे नागालैंड के सीएम कौन है, यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को नेफ्यू रियो। और नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन पूछ लिया गया था 1963। बस आप ईयर याद कर लीजिएगा।
1963 के अंदर नागालैंड की स्थापना हुई थी। और ऐसा कौन सा फेस्टिवल जो नागालैंड के अंदर मनाया जाता है, उसका हॉर्नबिल फेस्टिवल। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना, वो आपका नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। तो ये थी नागालैंड की सारी बातें, नागालैंड का करंट अफेयर मैंने आपको करवा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि पढ़े भारत एक अभियान है, इसका शुभारंभ किसने किया है? जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका क्या किया है, शुभारंभ किया है। ठीक है, इससे पहले कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक थे जी। ठीक है, जिनको हटाकर अब धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। ये क्यों ये अभियान चलाया क्यों गया है? 100 दिवसीय शुरुआत की गई है 2022 में। जो 100 दिन है तब तक क्या हो गया, अभियान चलाया जाएगा। किस चीज़ पर, किस पर बल दिया जाएगा? छात्र के सीखने में, ताकि छात्र को सीखने में सुधार हो। भागीदार यानी इसमें इन्वॉल्व कौन कौन होएगा? वो छात्रों का सुधार होगा, तो छात्र होंगे, साथ में उनका कौन, छात्रों को कौन भेजेगा? उनके पेरेंट्स यानी अभिभावक। इन सबको सिखाया कौन? टीचर, यानी छात्र, अभिभावक, टीचर, ये तीनों के तीनों इसमें इंक्लूड होंगे। 100 दिन तक ये चलेगा आपका पढ़े भारत अभियान। किसने स्टार्टिंग की है इसकी? धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, अब इससे आगे देखिएगा आप, कुछ एक पहल है आपके सामने, जैसे सार्थक पहल, ये भी शिक्षा मंत्रालय जी के द्वारा चलाई गई, ये भी आपकी शिक्षा से संबंधित है। इससे आगे भी आपको पता है NEP जो है 2020 की आई थी, इससे पहले 1986 की। ठीक है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार हो सकते हैं उन सबको लेके 1986 की आई थी। उसके बाद 2020 को आई है। किसकी समिति की सिफारिश पर ये आई है? यह आपका कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई है। पहले 1986 में क्या फॉर्मूला था? 10+2 यानी 10वीं तक, और फिर 2 यानी कि 11वीं 12वीं। अब क्या फॉर्मूला है? 5+3+3+4। ये फॉर्मूला पूछ सकता है कि 2020 में शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या फॉर्मूला दिया गया है? 5+3+3+, यानी 5th क्लास तक, जैसे 1st 2nd 3rd, फिर आगे 8th तक, फिर आगे 10th तक, फिर आगे से 12th तक। ठीक है, और शिक्षा का मैग्ना कार्टा। अब शिक्षा से बात आए तो हम उन सब के बारे में जानेंगे। शिक्षा का मैग्ना कार्टा कब आया था? वुड डिस्पैच को आपका शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कब आया था? आपका 1854 के अंदर आया था। इससे आगे शिक्षा की सूची का विषय है। जिस टाइम संविधान बना था ना, उस टाइम ये राज्य सूची का विषय था। मूल संविधान के अंदर ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन अमेंडमेंट करके यानी 42वें संविधान संशोधन करके 1976 को ये समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। समवर्ती का मतलब होता है कि यानी कि ये राज्य प्लस केंद्र दोनों के दोनों क्या करते हैं, इसको रूल बना सकते हैं इसमें। ठीक है, इन दोनों का इसमें क्या साझा हो जाएगा, राज्य का और केंद्र का, इसे कहते हैं संवर्ती। ठीक है, अब इससे आगे थर्ड क्वेश्चन आपके सामने। इस वीडियो के अंदर हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बस आप एक बार जुड़िए तो सही है इस वीडियो के साथ। एंड तक आपको पता चल जाएगा कि कितना कुछ हमने इस वीडियो में सीखा है। आप लोग डेली करंट अफेयर पढ़ते हो, आप वीकली पढ़ते हो, तो मैं आपको क्या करूँगी, डेली और वीकली ना प्रोवाइड करवा के कंप्लीट मैं आपको मंथ की, या फिर आगे हम देखेंगे 15 डेज़ की, ऐसे करके मैं आपको कंप्लीट प्रोवाइड करवा दूंगी। इससे क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हमने जो करंट अफेयर पढ़ा है सारा याद नहीं करना होता, उनमें से छाट के मेन इंपॉर्टेंट याद करना होता। ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। अब इससे आगे थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने कि महिलाओं के लिए नई नीति कौन सा राज्य लेके आया है? वो है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु क्या है, महिलाओं के लिए नई नीति लेके आया। इसमें क्या है, उनको 33.3% उनको आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, बसों में क्या होगा, उनको 50% तक उनकी सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी, उनको शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी। यानी ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर, इस महिला नीति के अंदर है, जो कौन लेके आया, तमिलनाडु लेके आया है। इसी के साथ देखिएगा जो अभ्युदय, यानी अभ्युदय बोल देते हैं इसको, अभ्युदय योजना कहाँ किसने चलाई है, या फिर यूपी ने चलाई है। इसी तरीके से यानी महिलाओं के लिए अनुप्रीति योजना किसने चलाई है, राजस्थान ने चलाई है। ठीक है, और पिंक प्रोटेक्शन अभियान किसने चलाया, आपका केरल ने। ठीक है, यानी पिंक प्रोटेक्शन केरल, अभ्युदय यूपी एंड अनुप्रीति राजस्थान। ठीक है, ऐसे याद कर लो कि अनुप्रीति क्या है, राजा की बेटी है, प्रीति क्या हो जाएगा, राजा की बेटी यानी राजस्थान। ठीक है, अभी उदय हुआ है, कहाँ से अभी भी उदय हुआ है, उत्तर प्रदेश। ऐसे याद कर लो, याद करने के बहुत तरीके हैं, कैसे भी कर लो, बस आप कर लो। तमिलनाडु की जैसे ही बात आई है तो तमिलनाडु की स्थापना कभी थी, 1950 के अंदर हुई थी। कैपिटल क्या है इसकी, चेन्नई। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने, 38। और सीएम कौन है, MK स्टालिन। ठीक है, और जो कि डीएम के पार्टी से हैं। हाई कोर्ट कहाँ है, तमिलनाडु का मद्रास हाई कोर्ट है। ठीक है, मद्रास के अंदर इसका हाई कोर्ट है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है तमिलनाडु की, तमिल। ओके, डांस कौन सा, भरतनाट्यम। ठीक है, जो कि आपका क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। इससे आगे भारत के किस तट पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, कौन सा है, कोरोमंडल तट, जो कौन सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो लौटता हुआ मानसून आता है, तब तमिलनाडु के अंदर बारिश होती है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के अंदर, जो चोल वंश के जो शासक थे राजा राज फर्स्ट ने इसे बनवाया था। और बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में कहाँ है, तंजौर के अंदर है। ठीक है, दोबारा देखिएगा, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में तंजौर के अंदर है। किसने बनाया था, चोल वंश के जो राजा राज फर्स्ट थे उन्होंने इसे बनवाया था।
इससे आगे देखिएगा, सिंधु विश्वविद्यालय पूरे इंडिया के अंदर कहाँ खोला जाएगा, वो आपका लेह लद्दाख के अंदर खोला जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आपके क्वेश्चन के साथ इंक्लूड किए हैं। देखिएगा, सिंधु विश्वविद्यालय लेह लद्दाख में मैंने बताया था आपको कि इंडिया से बाहर ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो ओपन होने वाली है, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी करके, कहाँ होने वाली है, वो आपकी लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर ओपन होने वाली है। ठीक है, योग यूनिवर्सिटी है वो आपकी, जो इंडिया से बाहर ओपन होगी फर्स्ट टाइम योग यूनिवर्सिटी, वो है आपके कहाँ पे, लॉस एंजल्स अमेरिका के अंदर। ठीक है, ये रहा नीचे लिख रखा है मैंने, भारत के बाहर स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा, योग से रिलेटेड है ये, लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर। इससे आगे देखिएगा, पशु युद्ध स्मारक कहाँ खोला जाएगा, मेरठ के अंदर। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोली जाएगी यूपी कुशीनगर के अंदर। अब कैसे याद करेंगे, जैसे ट्रांसजेंडर को बात पता चली कि अच्छा पहले क्या था, उनको एडमिशन नहीं देते थे, आपको ही पता हो गया, आपके आसपास का माहौल सबको पता है कि किस तरीके से हम उनको नेगलेक्ट करते हैं, साइड कर देते हैं। ठीक है, हमारे यूनिवर्सिटी में यानी कि हम ना तो उनको काम देते ना पढ़ने के लिए हमारे साथ है, इनको वो एनवायरनमेंट नहीं देते। बट यूपी गवर्नमेंट ने अच्छा फैसला लिया है कि ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्पेशल बनाई जाएगी, तो इन लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़े कि देखो हमारे लिए स्पेशल से यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। ठीक है, तो खुशी, ठीक है, कुशीनगर यूपी के अंदर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अभी क्या था, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार थे उनका नाम बदल दिया गया है, उनका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो पहले उसमें 7.5 लाख रुपए राशि दी जाती थी, फिर उसको हटाकर अभी 25 लाख रुपए राशि दी जाएगी इसके अंदर, यानी कि इनाम दिया जाएगा जो लोग इन खिलाड़ियों का चयन होएगा। तो अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोग को, 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। अब देखो, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुए थे। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2021 के हुए थे। इसमें क्या है, जो हमारे एक तो टोक्यो ओलंपिक हुए, आपके पैरालंपिक हुए, इनमें जो खिलाड़ी थे उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया, कुछ अलग खिलाड़ी हैं उनको भी इंक्लूड किया गया, वो सब मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, वो सब मैं आपको आगे बता दूंगी, आगे मैंने पीडीएफ के अंदर इंक्लूड किया है। ठीक है, इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तटरक्षक बल के 24वें नंबर के, याद रखिएगा, महानिदेशक कौन बने हैं, ये बने हमारे वीरेंद्र सिंह पठानिया। 2-3 बार बोलोगे हो जाएगा। आईसीजी के हेड वीरेंद्र सिंह पठानिया। इसका नाम क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड। कब इसका एक्ट आया था, 1978 के अंदर आया था। कब आया यानी किसके बाद आया, 1971 के युद्ध के बाद आया। किस समिति की सिफारिश पर आया, रुस्तमजी समिति, यानी रुस्तमजी समिति की सिफारिश पर आया। इससे आगे देखेगा, आपके बीएसएफ के हेड कौन है, पंकज कुमार। सीआरपीएफ के कुलदीप सिंह। सीआईएसएफ के शीलवर्धन। एनडीआरएफ के अतुल कारगार। असम राइफल्स के हेड आपके प्रदीप चंद्र नैयर जी हैं। लेकिन याद रखेगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि असम जो राइफल्स है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लोग सबसे ऑप्शन नंबर 1 पे आपको असम मिलेगा, जो कि गलत है आपका। असम राइफल्स नाम से मत कीजिएगा कि असम राइफल्स असम के अंदर नहीं, ये आपका हेडक्वार्टर शिलोंग के अंदर, याद कीजिएगा। ठीक है, दोबारा से रिकॉल करते हैं हम आपका, क्या मैंने आपको क्या बताया था अभी, आईसीजी एक कहाँ है, आपके वीरेंद्र सिंह पठानिया हैं। बीएसएफ कौन है, आपके पंकज कुमार हैं। सीआईएसएफ कौन है, शीलवर्धन है आपके। ठीक है, और सीआरपीएफ कौन है, आपके कुलदीप सिंह नेगी है। और असम राइफल्स के हैं प्रदीप चंद्र नैयर। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसने जीता है, ये जीता है इंडिया ने। तो इंडिया ने किससे हराकर जीता है, वो जीता आपको श्रीलंका को, यानी कि विजेता कौन हो जाएगा आपका, इंडिया, और जो उपविजेता कौन हो जाएगा वो है श्रीलंका। ठीक है, ये आयोजन कितनी बार हो चुका है, 9 बार, यानी अंडर एशिया 2021 क्रिकेट का ये है आपका, ये 9 बार आयोजन हो चुका है, 8 बार इसे इंडिया ने जीता है। ठीक है, ये याद कीजिएगा। इससे आगे क्रिकेट की बात आई है तो हम इसे संबंधित ट्रॉफी याद करते हैं कि क्रिकेट से रिलेटेड कौन कौन सी ट्रॉफी दी जाती हैं। तो देखिएगा, रोइंगटन जो ट्रॉफी है वो रणजी, देवधर, दिलीप, सीके नायडू, ईरानी, कूच बिहार कप, ये सारे क्रिकेट के अंदर दिए जाते हैं। और अभी हाल ही में प्रतियोगिता हुई थी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की, जिसके अंदर तमिलनाडु विजेता रहा है, और विजय हजारे ट्रॉफी इसका विजेता रहा है हिमाचल प्रदेश। तो यानी कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी और विजय हजारे ट्रॉफी, ये सारी की सारी क्रिकेट से संबंधित है। इससे आगे जैसे ही श्रीलंका की बात आई है तो हम उसका स्टैटिक पार्ट देखते हैं कि संसद मैत्री संघ यानी इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ है। मित्र शक्ति जो अभी अभ्यास हुआ है ये आपका, ये भी मित्र शक्ति, यानी मित्र कौन है हमारा, साउथ पार्ट में कौन पड़ता है हमारा, श्रीलंका, यानी कि हमारा मित्र है। तो मित्र शक्ति अभ्यास याद हो जाएगा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में। और इसे नेक्स्ट ये आपका अभ्यास सिलीनेक्स जो अभ्यास है ये भी आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। कैसे याद होएगा, SLI से आप इनिशिएट कीजिएगा श्रीलंका। ठीक है, तो यानी 3 हुए हैं आपके, संसद मैत्री संघ, मित्र शक्ति और सिलीनेक्स, ये सारा आपका श्रीलंका के अंदर हुआ है। इससे अगर श्रीलंका की बात आती है तो हम जानते हैं इसी कैपिटल क्या है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, और प्रेसिडेंट कौन है, गोताबाया राजपक्षे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अब करेंसी कौन सी श्रीलंका के अंदर जो कौन सी करेंसी चलती है वो आपकी रुपी। सबसे लंबी नदी जो लॉन्गेस्ट रिवर आपकी श्रीलंका के अंदर वो है महावेली गंगा। जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी गंगा है ना, तो ऐसे याद कीजिए कि हमारा फ्रेंड है तो इसकी भी सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगी, लेकिन नाम अलग है इसका, महावेली गंगा। अब श्रीलंका आज़ाद कब हुआ था, जैसे हम लोग 1947 के अंदर आज़ाद हुए थे ना, ऐसे
श्रीलंका 1948 यानी हमारे से 1 साल बाद आज़ाद हुआ था। अब मैंने आपको बताया था कि ये अगर हमारा साउथ का पार्ट है, यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, यहाँ पे आपका श्रीलंका है, तो यहाँ पे ये वाटर स्ट्रेट है, यानी कि 2 यहाँ पे सागर है, यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो क्या है, यहाँ पे एक जल संधि आपको मिलेगी, जो क्योंकि 2 सागरों को जो बीच में जो स्थल भाग को जोड़ते हैं उसे हम जल संधि कहते हैं, ठीक है, स्ट्रेट जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे एक जल संधि है आपकी, पाक जल संधि, जिसे हम क्या कहते हैं, पाक, PALK बोलते हैं हम इसे, ठीक है। पाक जल संधि है जो आपकी इंडिया और श्रीलंका में, यहाँ पे रामेश्वरम ब्रिज भी है तमिलनाडु के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिसेस इंडिया गैलेक्सी अवार्ड, यानी कि जो गैलेक्सी अवार्ड है 2021 हाल ही में किसे दिया गया, वो है आपका डॉक्टर निमिता सोकल को, ठीक है। इससे पहले अभी मिस यूनिवर्स दिसंबर के अंदर 2021 को किसे दिया गया था, चंडीगढ़ की वो रहने वाली थी आपकी, और उसका जो अगर जन्म स्थल वैसे पूछा जाए तो वो आपका पंजाब है, लेकिन रेजिडेंस कहाँ पर चंडीगढ़ है। हरनाथ सिंधु, कौन है आपकी, हरनाथ सिंधु। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जिस टाइम अभी तक 3 लोगों ने, यानी कि 3 जो फीमेल हैं उन्होंने मिस यूनिवर्स जीता है। सबसे पहले सुष्मिता सेन, उसके बाद लारा दत्ता और उसके बाद हरनाथ सिंधु। लेकिन जिस टाइम लारा दत्ता ने 2000 के अंदर, ठीक है, 2000 के अंदर जब ये खिताब जीता था, उस टाइम इनका हरनाथ सिंधु का जन्म हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा आप कि कब जीता है सुष्मिता सेन ने 1994 के अंदर, लारा दत्ता ने 2000 में, और हरनाथ सिंधु ने अभी 2021 से मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। और मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड किसने जीता है, डॉक्टर निकिता सोकल ने जीता है। इससे कुछ पुरस्कार हैं आपके सामने, जैसे रामानुजन पुरस्कार है आपका, ये गणित के क्षेत्र में जो बेहतरीन योगदान देता है आपका, उसको दिया जाता है। तो रामानुजन पुरस्कार यानी गणित से रिलेटेड है, किसे दिया गया है, डॉक्टर नीना गुप्ता को दिया गया है। अब गणित की बात आई है तो यानी कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, आपका 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इससे पहले टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो 2020 है वो किसे दिया गया था, आपका 2020 दिया गया था आपके जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनको, उपराष्ट्रपति कौन है आपकी, कमला हैरिस, उनको दिया गया था। लेकिन अभी 2021 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया एलोन मस्क, जो स्पेसएक्स कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट टू पी अभियान, ये कहाँ चलाया गया, आपका महाराष्ट्र नागपुर के अंदर राइट टू पी अभियान चलाया गया है। यानी ये इसलिए चलाया गया था कि आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता रखी जाए, यानी कि प्रॉपर जो टॉयलेट हैं, पब्लिक टॉयलेट, उनका यूज़ किया जाए प्रॉपरली तरीके से, ठीक है। यानी लोगों के बीच में इस सब यानी कि इसके बारे में जागरूकता होनी चाहिए, इसके लिए ये अभियान चलाया गया, राइट टू पी अभियान नागपुर के अंदर। तो कुछ अभियान और हैं, वो इससे रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ। प्रोजेक्ट बोल्ड अभियान, ये आपका राजस्थान के अंदर चलाया गया था, राजस्थान की उदयपुर के अंदर। ये आपका जो बांस जो आपने देखा होगा ना, उससे रिलेटेड है ये आपका, ठीक है, उसके उत्पादन से संबंधित आपका प्रोजेक्ट बोल्ड अभियान है। फिर इससे आगे ग्राम उजाला कार्यक्रम आरा बिहार के अंदर चलाया गया था, यानी गाँव के उसमें जागरूकता पैदा करने के लिए। और इससे पहले पहले बताती हूँ मैं, ये तो उज्ज्वला 2.0 है, लेकिन हमें उज्ज्वला के बारे में पता होना चाहिए ना। ये आपकी बलिया उत्तर प्रदेश से 2016 के अंदर चलाई गया था, ठीक है, 2016 के अंदर बलिया उत्तर प्रदेश से उज्ज्वला योजना चलाई गई थी। लेकिन अभी इसी का सेकंड वर्जन आया है उज्ज्वला 2.0, ये आपका 10 अगस्त को कुछ को चलाया गया था, 10 अगस्त 2021 को चलाया गया था ये आपका उज्ज्वला 2.0। ये कहाँ से, ये भी यूपी से चलाई गई है, वो आपका बलिया यूपी से था और ये आपका महोबा यूपी से है, ठीक है। इससे आगे महाराष्ट्र की बात आई है तो हम जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर मैंने आपको बताया था झील के अंदर कि वहाँ पे एक लोनार झील है, जिसको हम क्रेटर झील भी कहते हैं। ये आपका जो उल्कापिंड के गिरने से वहाँ जो गड्ढा हुआ था, उसमें फिर बरसात का जो पानी भरने से क्या हुआ, इस झील का निर्माण हुआ था, ठीक है। इससे आगे कुछ GI टैग हैं जो महाराष्ट्र में दिए गए हैं। वाड़ा कोलम चावल है आपका, सफ़ेद प्याज है। महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। वहाँ की कैपिटल क्या है महाराष्ट्र की, मुंबई। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, मराठी। जो वहाँ का नेशनल यानी स्टेट ट्री क्या है आपका, मैंगो। वहाँ के CM कौन है, उद्धव ठाकरे, ठीक है। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, नवेगांव, गुगुमल, चंदौली, पेंच, संजय, तड़ोवा। इसमें याद कीजिएगा आप, पेंच क्या है आपका, ऐसा नेशनल पार्क है जो आपका बॉर्डर लाइन पर है, यानी कि ये महाराष्ट्र से भी और जो आपका MP से भी, यानी इन दोनों के अंदर ये पेंच ऐसा एक नेशनल पार्क दोनों स्टेट के अंदर है। इससे आगे BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय ट्राम्बे, मुंबई के अंदर है। अब इससे आगे देखिएगा राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी क्या, हमारा निजता का अधिकार है, ठीक है। ये आर्टिकल 21 के अंदर लिखा गया है और ये कौन से केस के बाद राइट टू प्राइवेसी को भी आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड किया गया था, ये है आपका पुट्टा स्वामी केस। यानी पुट्टा स्वामी केस यानी कि इनके बाद ही निजता के अधिकार को यानी राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के अंदर इंक्लूड किया गया था। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑर्डर ऑफ कनाडा हाल ही में किसे दिया गया है। ऑर्डर ऑफ कनाडा यानी कनाडा का सबसे जो सर्वोच्च सम्मान, जैसे हमारे इंडिया के अंदर सर्वोच्च सम्मान क्या है, हमारा भारत रत्न, उसके बाद आता है हमारा पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और फिर आता है पद्म श्री, ठीक है। ये हमारे भारत के सर्वोच्च सम्मान है जो मैंने आपको लाइन से बताए हैं। ऐसे ही कनाडा के अंदर सर्वोच्च सम्मान कनाडा का क्या है,
ऑर्डर ऑफ कनाडा जो हाल ही में हमारे इंडिया के 3 लोग को दिया गया, 3 लोग के हमें नाम याद करने हैं, फटाफट से देखिएगा। डॉक्टर वैकुंठम अय्यर, नवजीत सिंह ढिल्लों, डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट। याद कैसे करेंगे, देखो डॉक्टर नाम से ही है डॉक्टर वैकुंठम, यानी कि वह इसमें है ना, वैकुंठम में वह है आपका डॉक्टर भी है, तो कोई ना कोई वैज्ञानिक रहे होंगे। इसे नेक्स्ट आपका नवजीत सिंह ढिल्लों, ये हमारे कारोबारी हैं, और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट ये हमारे बाल के विशेषज्ञ हैं। इससे आगे बात आती है, जैसे ही बात आई कनाडा की, तो कनाडा के बारे में हम जानते हैं, उसका स्टैटिक पोर्शन देखते हैं कि सबसे बड़ी पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहाँ है आपकी, कनाडा के अंदर। कनाडा में अगर एग्जैक्ट आपसे पूछ रहे तो उसका आंसर रहेगा विनीपेग, यानी विनीपेग जो कनाडा के अंदर स्थित है, वहां पर पूरे विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। इससे आगे जैसे कनाडा की बात आई तो आपको एक प्रोटोकॉल पता होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कनाडा के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। कब? 1987 को हुआ था। मॉन्ट्रियल के अंदर ये जगह है आपकी कनाडा के अंदर, इसलिए इस प्रोटोकॉल का नाम भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रख दिया गया था। इसमें किस विषय के ऊपर जोर दिया गया था? ये है आपका ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत संरक्षण के बारे में इस पर जोर दिया गया ताकि लोगों को हम किस तरीके से जागरूक करें, ताकि वो जो CFC हैं, जो हमारे रेफ्रिजरेटर से रिलीज होने वाली जो गैस है, इनको कम यूज़ करें, जो AC से रेफ्रिजरेटर से रिलीज होती हैं। ठीक है, तो यानी कि उसी वजह से ही 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है आपका। इससे आगे आपके अथावास्का झील है जो आपके कनाडा के अंदर है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट अथावास्का झील? क्योंकि यहाँ पर यूरेनियम के बहुत ज़्यादा भंडार है यहाँ पर। ठीक है, और हाल ही में यहाँ पे कनाडा की रक्षा मंत्री अभी नियुक्त हुई है, वो है हमारी अनीता आनंद, और कैपिटल क्या है? ओटावा। और यहाँ पर एक एस्किमो जनजाति ट्राइब रहती है, जो उनके जो बर्फ़ के घर बने होते हैं, तो बर्फ़ के घर जो बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इग्लू, यानी बर्फ़ से बने हुए घरों को हम इग्लू कहते हैं। और उस इग्लू में कौन रहती है? वो एस्किमो जनजाति रहती है। ठीक है, और याद कीजिएगा आपका नॉर्थ अमेरिका के पार्ट के अंदर क्या आपका कनाडा है, और आपका नीचे जो इस वाले पार्ट में आपका USA। तो इनके बीच से एक लाइन गुजरती है, जैसे हम कहते हैं 49 डिग्री चैनल। जैसे हमारे अंडमान निकोबार में है ना, अंडमान और निकोबार के बीच में जो लाइन गुजरती है उसे हम 10 डिग्री चैनल कहते हैं। ऐसे ही कनाडा और USA के बीच से जो लाइन गुजरती है उसे हम 49 डिग्री चैनल कहते हैं। इससे आगे हम जानते हैं जनवरी की बात है, 1 जनवरी को हम न्यू ईयर मनाते हैं। तो 1 जनवरी के दिन ही DRDO की स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। DRDO की फुल फॉर्म क्या है आपकी? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1 जनवरी 1958 यानी 1958 को हुई थी। इनके हेड कौन है? G सतीश रेड्डी अभी हाल ही में इनके हेड हैं, जिनको हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। DRDO का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, और स्थापना दिवस ये मनाता है वैसे आपका 1964 के अंदर। और इसका एक ध्येय वाक्य है, वो है आपका वलस्य मूलम विज्ञानम, यानी कि जो आपका विज्ञान, जो आपका स्रोत है कंप्लीट, जो बल का स्रोत है वो क्या? आपका विज्ञान ही है। ठीक है, ये ध्येय वाक्य है इसका आपका। अभी मैंने आपको बताया कि आर्यभट्ट पुरस्कार G सतीश रेड्डी को अभी हाल ही में दिया गया है। तो DRDO की बात आई है तो हम इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु के अंदर है। अभी वैसे इससे पहले जो थे आपके, अभी के सिवान थे आपके इसके हेड, लेकिन अभी इसके डायरेक्टर बदल दिए गए हैं। वो हैं आपके S सोमनाथ। कौन है? S सोमनाथ। ठीक है, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति जनवरी के अंदर ही, ये आपके 5 जनवरी 2022 ये क्या करेंगे? अपना पद ग्रहण करेंगे। ठीक है, और इसरो के फाउंडर कौन है? विक्रम साराभाई इसके फाउंडर हैं। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब हुई थी? 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने किसकी जगह ली है? क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इन्होंने सुनीत शर्मा जी की जगह ली है। और कौन है हमारे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष या CEO? वो है हमारे विनय कुमार त्रिपाठी। अब इससे आगे रेल की बात आई है तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि रेल बजट और आम बजट को पूछा जाता है एक तो बार कब मिलाया गया, फिर पूछ लेता है रेल बजट आम बजट को कब अलग किया गया। तो याद कीजिएगा, ये पूछ लेता है कौन सी समिति से मिलाया गया, कौन सी समिति से अलग किया गया। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि रेल और आम बजट का विलय यानी इन दोनों का मर्ज कब किया गया? वो किया गया विवेक देवरॉय समिति के सिफारिश पर। और अलग कब किया गया? 1 वर्ष। तो उसको याद कैसे करेंगे कि जब भी हम अलग कर देते हैं किसी को भी, जैसे हमने रेल बजट आम बजट को अलग कर दिया, तो यानी पहले तो वो एक थे ना, एक थे तभी तो उनको अलग किया गया ना बाद में। तो हो गया याद, रेल बजट आम बजट अलग पूछे तो यानी पहले तो एक थे ना, तो नहीं 1 वर्ष। और दूसरा आप याद कर लो कि जब इनको मिलाया गया तो विवेक से, शांति से मिलाया गया ताकि कभी फिर दोबारा ये अलग ना हो जाए, तो यानी विवेक देवरॉय समिति। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी हाल ही में दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ये भी पूछ लेता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं, ज्ञानपीठ कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं, मूल संविधान में हमारी कितनी भाषाएं थी, बाद में अमेंडमेंट करके कितनी भाषाएं हमारे संविधान में जोड़ी गई। तो भाषाओं से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। 24 भाषाओं में। अब देखिएगा 22 भाषाएं हमारे संविधान में हैं, ठीक है। 2 भाषाएं और होगी जिसमें ये दिया जाएगा। तो एक तो होगी आपकी इंग्लिश और दूसरी कौन सी, राजस्थानी। यानी 22 भाषाएं हमारे संविधान की, एक इंग्लिश एक राजस्थानी, टोटल होगी 24, यानी 24 भाषाओं के अंदर ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अब इससे आगे अभी हाल ही में हिंदी भाषा के अंदर किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, वो है हमारे दया प्रकाश सिन्हा। इनकी जो नाटक था वो था आपका सम्राट अशोक नाटक, इन्हीं के लिए इनको हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद इंग्लिश में किसे दिया गया है, नमिता गोखले जी को दिया गया है। इनकी रचना थी थिंग्स लीव टू बिहाइंड। इसे आगे राजस्थानी में किसे दिया गया है, मितेश निर्मोही को, और संस्कृत में विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र को। तो इंपॉर्टेंट क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है आपके ये सारे, हिंदी का, इंग्लिश का और संस्कृत का तो आप जरूर याद रखेगा, ठीक है। बस इन्हीं को आप याद कर लीजिएगा। इससे आगे देखिएगा आप, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। आपका विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब, लुइस ब्रेल जी की जयंती पर, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रांस की राजधानी क्या आपके, पेरिस है। अब बता दो मैं आपको, फ्रांस के अंदर क्या है आपका बताइएगा मुझे, फ्रांस के अंदर किसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है, ठीक है। और पेरिस के अंदर अभी एक COP भी हुआ था आपका, अभी आपने पढ़े होंगे, डेली आप करंट अफेयर पढ़ते, तो बताइए कौन सा COP का जो सम्मेलन है फ्रांस के अंदर हुआ था, मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। इससे आगे जब विश्व ब्रेल दिवस की बात आई, जो आपका 4 जनवरी को मनाया जाता, तो 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, आपका विश्व कैंसर दिवस, जो आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं आपके, वो हम लर्न करते हैं। 1 जनवरी को मैंने आपको बताया DRDO का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को क्या आए थे आपके महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया के अंदर आए थे, तो उनके आगमन पर ही प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इससे कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन किसका हैप्पी बर्थडे है आपका, वो है आपके स्वामी विवेकानंद जी का है। जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन क्या है आपका, स्वामी विवेकानंद जी ने कौन सी पत्रिका उनसे रिलेटेड है, वो आपकी प्रबुद्ध भारत जो पत्रिका है आपकी, वो स्वामी विवेकानंद जी की है। इससे आगे 23 जनवरी को आपको पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किसके लिए, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इससे आगे आपका 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी 1950 को, 1950 से हमने क्या स्टार्ट की थी, राष्ट्रीय मतदाता यानी वोटिंग हमने स्टार्ट की थी 1950 से, तो इसीलिए 25 जनवरी से हमेशा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को आपका शहीद दिवस मनाया जाता है, और 15 जनवरी को आपका यानी इंडियन आर्मी डे, जो थल सेना दिवस है आपका, वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला UT कौन सा है, यानी पूरे जिले को, यानी पूरे जिले की जो अपडेट वो रखेगा, वो कौन है, हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है। यानी जिले में किस तरीके से काम हो रहे हैं, उसकी इंडेक्स रैंकिंग क्या है, यानी कि सफाई से रिलेटेड लगा लो, शिक्षा में लगा लो, हर तरीके से कंप्लीट जिले का जो क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा, वो है हमारा फर्स्ट UT इन इंडिया, वो है हमारा जम्मू कश्मीर। तो इससे रिलेटेड हम जानते हैं, जैसे ही बात आई है जिला सुशासन की, तो हम जानेंगे गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। कब, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर, ठीक है, जन्मदिवस पर गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, जिसे हम, इससे आगे देखिएगा सुशासन सूचकांक हाल ही में नीति आयोग ने जारी किया है। और नीति आयोग की बात आई तो नीति आयोग के बारे में हम जानते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है, हमेशा जो नीति आयोग के अध्यक्ष रहेंगे, जो हमारे अभी प्रेजेंट में प्रधानमंत्री जी हैं, वही नीति आयोग के अध्यक्ष रहेंगे, ठीक है। इसके CEO कौन है, अमिताभ कांत हैं। अगर अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी हैं, PM हैं, तो उपाध्यक्ष कौन है, वो है हमारे राजीव कुमार, ठीक है। और ये किसको रिप्लेस करके आए थे, ये योजना आयोग को रिप्लेस करके आए थे, ठीक है। अब इससे आगे देखिएगा कुछ एक आपके ऐप हैं, अगर जम्मू कश्मीर की बात आई तो उसके बारे में हम जानते हैं कि सतर्क ऐप, प्रूफ ऐप, ये दोनों के दोनों ऐप हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर लॉन्च किए गए थे। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया था, जिसके अंदर 10 लाख से ज़्यादा जो जनसंख्या है उसमें आपकी रैंकिंग दी गई थी, और 10 लाख जनसंख्या से जो कम है उसमें आपकी रैंकिंग दी गई थी। तो जानिएगा कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 10 लाख जो प्लस में जनसंख्या में जो नंबर 1 पर है वो हमारा बेंगलुरु है, और 10 लाख जनसंख्या से कम जो नंबर पे है 1 पे है हमारा,
रहा वो है शिमला। इससे अगर जम्मू कश्मीर की बात आई है तो हम जानते हैं कि यहाँ पे सीएम तो होता नहीं है आपका, वहाँ होता है आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल। तो ये हैं आपके मनोज सिन्हा। और ट्यूलिप गार्डन जिसे हाल ही में काफ़ी सालों के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर खोला गया था, जिसमें तरह तरह के बहुत सारे विभिन्न प्रजातियों के जो फूल हैं वो यहाँ दिखाई देते हैं आपके। तो ट्यूलिप गार्डन आपको जम्मू कश्मीर के अंदर है। दाचिंगम नेशनल पार्क, मैंने नेशनल पार्क की वीडियो में आपको बताया था ना, ट्रिक से याद करवाया था कि दाचिंगम नेशनल पार्क है आपका, जैसे किश्तवाड़ है आपका, दाचिंगम है, सलीम अली, यही सारे जो नेशनल पार्क है ना आपके, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हाई कोर्ट की पहली पेपरलेस अदालत किसने अभी हाल ही में घोषणा की है कि हम हाई कोर्ट के अंदर पेपरलेस अदालत चलाएंगे, वो कहाँ है आपके केरला ने, यानी केरल ने, केरल उच्च न्यायालय ने ऐसी घोषणा की है। तो बात आई है हाई कोर्ट की, तो हम देखेंगे अभी टोटल हाल ही में कितने हाई कोर्ट हैं, वो हैं आपके 25। और नवीनतम कौन सा है, नवीनतम है आपका अमरावती हाई कोर्ट, क्योंकि आंध्र प्रदेश से हाल ही में तेलंगाना अलग हो गया था। तो जो हैदराबाद का जो पार्ट है ना वो भी कहाँ चला गया था, तेलंगाना के साथ ही उसी पार्ट में आ गया था जो उन्होंने बॉर्डर लाइन उसकी बनाई थी। तो इसलिए उन्होंने अभी नवीनतम हाई कोर्ट बनाया है अमरावती हाई कोर्ट। अब बात आई है हाई कोर्ट की, तो जब सबसे पहले आप देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ईजी। देखो सबसे पहले हम हाई कोर्ट के हेड जानते हैं, ठीक है। पहली महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट की केरला हाई कोर्ट की बनी थी, जो उनका नाम है अन्ना चांडी। इसके बाद पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो भी हाई कोर्ट के अंदर ही थी वो थी आपकी लीला सेठ, ठीक है। अब आती है, आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड की पहली पेपरलेस सरकार कौन बनी है, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनी है। ये दोनों क्वेश्चन आपके हाई कोर्ट की याद रखेगा, यानी पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी केरल हाई कोर्ट के, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ आपकी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की, ठीक है। और ये याद रखेगा जो आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई भी नहीं रही है, ठीक है, ये याद कीजिएगा। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली महिला न्यायाधीश रही है वो है हमारी फातिमा बीबी, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी महिला नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रही हो, ठीक है, ये याद रखेगा। अब इससे आगे जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात आई है तो हम जानते हैं यूएई के बारे में, संयुक्त अरब अमीरात। इन्होंने हाल ही में होप मिशन लॉन्च किया था मंगल ग्रह के ऊपर, ठीक है। और यहीं यूएई के अंदर क्या आपका बराका परमाणु संयंत्र है। 10 वर्षों के लिए इन्होंने गोल्डन वीजा जारी किया है, जो किसे दिया है इन्होंने 10 वर्षों के लिए गोल्डन वीजा, संजय दत्त को अभी हाल ही में दिया गया है। T20 जो वर्ल्ड कप का आयोजन यूएई के अंदर हुआ था। अब हम जानते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट, ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। जो स्टैटिक फैक्ट भी मैंने रखे हैं ना वो सारे आपके करंट अफेयर से रिलेटेड ही हैं, ठीक है। ई कैबिनेट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, यानी कि जो कैबिनेट उन्होंने लागू किए वो सारे के सारे आपकी ऑनलाइन होगी, वो आपका हिमाचल प्रदेश। अब मैंने आपको बताया था ना कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, फातिमा बीबी है। हाई कोर्ट के पास अगर आपसे ये पूछ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कंपेरिजन करके बताएगा कि इन दोनों में से किसके पास सबसे ज़्यादा रिट जारी करने की शक्ति है, तो आंसर रहेगा आपका हाई कोर्ट, ठीक है। अब इससे आगे देखिएगा हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने की शक्ति तो है, अनुच्छेद कौन सा है फिर उसके पास 226 यानी आर्टिकल 226 आपका। और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है आपका कौन से आर्टिकल में, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 32, ठीक है। और आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहता, संविधान की आत्मा कहा था, यानी कि मौलिक अधिकारों का आपका अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके आर्टिकल 32 के तहत आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर केस कर सकते हो या फिर अपने अधिकारों की मांग कर सकते हो। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च अभी हाल ही में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंदर आयोजन करवाया गया था। इसका उद्घाटन किया था हमारे राजनाथ सिंह, हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह ने। अब इसे आगे देखिएगा रेल विश्वविद्यालय हाल ही में कहाँ खोला गया, आपका वडोदरा गुजरात के अंदर। और नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई, आपकी मणिपुर के अंदर, ठीक है। अब ये किसके उसमें खोली गई, या फिर बाईचिंग भूटिया, ठीक है, उनके, क्योंकि वो भी बहुत बड़े फुटबॉलर हैं आपके, तो इसलिए नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आपकी मणिपुर के अंदर खोली गई है। अब इसे नेक्स्ट आते हैं आपके जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन, जो हाल ही में भी आपको जीआई टैग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाल ही में दिए गए हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो अफ्तानी कपड़ा, अ से अफ्तानी, ऐसे अरुणाचल प्रदेश, यानी अफ्तानी कपड़ा सूती धागों क्या करता है आपस में ज्वाइंट करके ऐसे कपड़ा बनाया जाता है जिसे हम अफ्तानी कपड़ा कहते हैं। ये अफ्तानी नाम की जनजाति इसे बनाती है, इसलिए इसका नाम अरुणाचल प्रदेश के अंदर ऐसा बनाया गया है। और जीआई टैग की अभी वो हाल ही में इसकी मांग कर रही है, यानी कि इसको भी जीआई टैग मिला नहीं है, वो जो जनजाति है इसकी मांग कर रही है, ठीक है। तो जीआई टैग की बात आई है तो हम जानते हैं जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक्ट आया था इसका 1999 यानी 1999 के अंदर। और लागू कब हुआ, क्योंकि एक्ट आने में और लागू होने में काफ़ी साल लग ही जाते हैं, तो यानी 1999 में इसका एक्ट आया था। 2003 को ये लागू हुआ था। 3 को लागू होते के साथ अगले साल यानी पहला जो पूरे भारत में पहला जीआई टैग किसे दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय जो आपकी वेस्ट बंगाल के अंदर है, इसे दिया गया था आपका पहला जीआई टैग।
अभी हाल ही में अभी कुछ जीआई टैग दिए गए हैं। हाथी मिर्च कहाँ, मणिपुर के अंदर। काला चावल जिसे हम चखाओ भी कहते हैं, वो लोग लोकल लैंग्वेज में चखाओ कहते हैं, यानी काले चावल होते हैं ये आपका है मणिपुर के अंदर। जुड़ीमा वाइन जिसको जीआई टैग दिया गया असम की, और तेजपुर लीची भी जिसे जीआई टैग दिया गया वो भी आपका असम का। लौंग को जो जीआई टैग दिया गया है वो है आपका कन्याकुमारी। सोजत मेहंदी जो जीआई टैग दिया गया वो आपका पाली राजस्थान के अंदर। अब जैसे अरुणाचल प्रदेश की बात आई है तो हम जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में किसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 यानी कि 1987 के अंदर हुई थी। यहाँ की जो स्टेट जो आपकी राज्य तितली है उसको किस नाम से जाना जाता है, उनका नाम है केसर हिंद के नाम से। यहाँ पे नेशनल पार्क है आपके अरुणाचल प्रदेश के जो कि नाम दफा मोलिंग नेशनल पार्क है। यहाँ पे एक सुरंग भी है आपकी सेला सुरंग जो कि तवांग जिले के अंदर है। यहाँ पे एक दर्रा है जो आपका पासेज जिसे हम बोलते हैं वो आपका बोमडिला एंड दिफू, यानी बोमडिला दिफू का आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अब इससे आगे बात आई है गुजरात की। देखिएगा गुजरात के जो सीएम भूपेंद्र पटेल हैं, पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी केवड़िया गुजरात के अंदर चलाई जाएगी। साधु बेट द्वीप के पास है ये। अभी आपको पता है गुजरात के अंदर स्टैचू ऑफ जो आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति है सबसे बड़ी वो यहाँ लगाई गई है। 182 मीटर ये ऊंची है। कहाँ, केवड़िया के पास ही लगाई गई है ये, ठीक है। अब इस आगे जो नेशनल पार्क है आपका वो है गुजरात के अंदर नल सरोवर और गिर जो नेशनल पार्क गुजरात के अंदर है। पहली बालिका पंचायत कहाँ बनाई गई, कुनरिया गाँव गुजरात के अंदर ही पहली बालिका पंचायत बनाई गई है। अब हमने स्पेस की बात की थी कल्पना चावला की, तो देखिए कल्पना चावला वैसे कहाँ की रहने वाली थी, वो करनाल की रहने वाली थी, ठीक है। पहली स्पेस टूरिस्ट जो गई थी आपकी स्पेस के अंदर टूरिस्ट के तौर पर वो थी हमारी संतोष जॉर्ज, केरल की रहने वाली थी। नासा का मिशन है अभी बनाया गया था लूसी मिशन, वो कहाँ जाएगा, बृहस्पति ग्रह पर जाएगा जिसे हम जुपिटर कहते हैं, ठीक है। निसार एक लॉन्च किया गया था। निसार का मतलब होता है एन से नासा और आई एस से आपका इसरो, यानी नासा और इसरो दोनों ने मिलकर ये काम करेंगे निसार के ऊपर जो आपका सिंथेटिक अपार्चर रडार है। अब इससे आगे जानते हैं हम पार्कर सोलर प्रोब मिशन। ये हाल ही में सूर्य की जो भारी परत है जिसे हम कोरोना कहते हैं उसको छूकर आया है। ये नासा का मिशन था पार्कर सोलर प्रोब मिशन, ठीक है। यानी कि दुनिया का सबसे पहला बन गया है जो सूर्य की भारी परत को छूने वाला आपका मिशन है वो आपका पार्कर सोलर प्रोब मिशन नासा ने इसे लॉन्च किया था, यानी नासा इसे लीड कर रही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कहाँ बिछाई जाएगी, वो है आपकी चीन शंघाई के अंदर। कितने किलोमीटर, यानी 831 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन बिछाई जाएगी चीन के अंदर। जैसे चीन की बात आती है तो हम जानते हैं कि एशिया की सबसे लंबी नदी कहाँ है, आपकी चीन के अंदर है। क्या नाम है उसका, यांग टीसी नदी है। और चीन के अंदर क्या आपका SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है आपका, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संघाई सहयोग संगठन। इसका हेडक्वार्टर आप संघाई में मत कर दीजिएगा, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग के अंदर, ठीक है। और भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो, यानी भारत की पूछी जाए तो आपकी दिल्ली के अंदर ड्राइवरलेस मेट्रो। और कुल रेलवे जोन हमारे इंडिया के अंदर कौन से 18, और नवीनतम कौन सा है आपका विशाखापट्टनम। और ऐसा कौन सा मेट्रो है जो रेलवे जोन में शामिल है, वो है आपका कोलकाता का मेट्रो जो कि रेलवे जोन में शामिल है। और आगे जानेगा कि यांग टीसी नदी हमने जाना एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो इस पर कोई ना कोई डैम भी होगा। तो वो डैम कौन सा आपका 3 जॉर्ज डैम है, यानी कि 3 जॉर्ज डैम आपका यांग टीसी नदी पर है। चीन का शोक कौन सी नदी को, जैसे बिहार का शोक हम कोसी नदी को कहते हैं, इसी तरीके से चीन का शोक का मतलब होता है कि ऐसी नदी जो क्या करती है अपना मार्ग बदलती रहती है और इतनी स्पीड से मतलब इतना पानी उसमें आता है कि वो बाढ़ के रूप में बदल जाती है, तो उसे हम शोक कह देते हैं, ठीक है। चीन का शोक कौन है, हमारा हवांगो नदी चीन के अंदर है। एशिया पावर इंडेक्स के अंदर यानी किसके पास सैन्य शक्ति सबसे ज्यादा है, तो नंबर 1 पे आपका USA, जापान, चाइना एंड इजिप्ट आपका 4th नंबर पे है। इससे आगे जानिएगा कि भारत की पहली महिला टीचर कौन थी, वो थी आपकी सावित्रीबाई फुले। कौन थी आपकी भारत की पहली महिला टीचर थी आपकी सावित्रीबाई फुले, ठीक है। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। सरोजनी नायडू जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस 13 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, वो मनाते हैं हम 8 मार्च को, ठीक है। कब मनाते हैं हम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अब इससे आगे सरोजनी नायडू जी की बात आई है तो बताइएगा मुझे, सरोजनी नायडू जी हमारे इंडिया में जो पहले गवर्नर महिला गवर्नर जो रही हैं, एक मिनट, जो हमारे इंडिया के अंदर महिला गवर्नर रही हैं वो है हमारी सरोजिनी नायडू जी। और CM यूपी की ये रही थी और फर्स्ट फीमेल CM थी हमारी सुचित्रा कृपलानी, वो भी हमारे यूपी की ही रही थी। और ये बताइएगा सरोजिनी नायडू जी ने मैं बता देती हूँ कि 1925 के अंदर जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। अगर पूछ ले पहली महिला जिसने कांग्रेस का अधिवेशन किया था वो तो थी हमारी एनी बेसेंट, ठीक है। 1917 के अंदर उन्होंने अधिवेशन किया था। लेकिन पहली भारतीय महिला जिन्होंने अधिवेशन किया था कांग्रेस के अंदर वो थे आपका 1925 के अंदर कानपुर अधिवेशन के अंदर किसने किया था, सरोजिनी नायडू जी ने किया था।
देश का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त, यानी कि वहाँ पर जैसे क्या करते हैं, आज भी दूर दराज में गाँव में क्या है, वहाँ पे एलपीजी कनेक्शन नहीं होता, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो सिलेंडर को अफोर्ड कर सके, ठीक है। तो क्या करते हैं, जंगल वगैरह से लकड़ी इकट्ठी करके लेके आएंगे, उसको ईंधन के तौर पर यूज़ करते हैं। लेकिन जो उन लकड़ियों से निकलने वाला धुआं होता है वो क्या करता है, जैसे ही वो लोग उस पर खाना वगैरह पकाते हैं तो जैसे वो इनहेल करते हैं तो वो भी उनके शरीर के अंदर चला जाता है और आसपास का वातावरण भी धुएं से खराब हो जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, दिन ब दिन महिलाओं की जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ता जा रहा है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए अभी ये मुहिम चली हुई है, किस तरीके जैसे उज्ज्वला योजना के तहत भी हम फ्री में गैस स्टोव और जो सिलेंडर है हम वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसी तरीके से ऐसा जो सबसे पहले यानी रैंकिंग पूरे इंडिया में देखें तो हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पर है, जो देश का पहला एलपीजी युक्त यानी कंप्लीट हर घर में आपको एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। धुआं मुक्त यानी वहाँ पे कोई भी इस तरीके से जो आपका प्राकृतिक ईंधन को यूज़ नहीं करता, तो वो आपका हिमाचल प्रदेश बना है। जिससे मैंने आपको बताया ना कि उज्ज्वला की बात आई, तो देखिएगा उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को चलाई गई थी। कहाँ आपका, बलिया यूपी के अंदर है। उज्ज्वला 2.0 यानी कि इसी का वर्जन, सेकंड वर्जन है आपका, 10 अगस्त 2021 को चलाया गया था महोबा के अंदर, यूपी के अंदर। और इसी तरीके से गृहिणी सुविधा योजना, ये भी आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर चलाई गई। इसी के तहत हिमाचल प्रदेश पूरे इंडिया में नंबर 1 बना है जो एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त है। अब नेक्स्ट आप जानेगा कि भारत में अभी कैसे कोविड का टाइम चल रहा है, तो इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं, यानी वैक्सीनेटेड कर रहे हैं हम। तो इसमें कुछ एक राज्य है, कुछ यूटी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तो 100% टीकाकरण करने वाला है। यानी कि अगर उनके ज़िले में, उनके डिस्ट्रिक्ट में, उनके स्टेट में ऐसा कोई भी नहीं है जो वैक्सीन से बच गया, यानी कि हर इंसान को वैक्सीन लगाई गई है। तो ऐसा कौन बना है आपका, भारत इंडिया के अंदर 100% टीकाकरण करने वाला जो जिला है वो तो आपका किन्नौर है, यानी डिस्ट्रिक्ट आपका किन्नौर, जो कि हिमाचल प्रदेश का है। और एक्चुअल में स्टेट पूछा जाए तो वो भी आपका हिमाचल प्रदेश है। अगर आपसे यूटी पूछा जाए, जो 100% वैक्सीनेटेड है वो आपका अंडमान निकोबार है। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है आपके कि पूरे इंडिया के अंदर टीबी मुक्त अभियान चलाया गया था, तो भारत का पहला ऐसा यूटी जो टीबी मुक्त है, वहाँ पे कोई ऐसा मरीज नहीं है टीबी का, वो आपका लक्षद्वीप के अंदर है। और पहला रेबीज मुक्त स्टेट कौन सा है, वो गोवा है। और विजय हजारे ट्रॉफी हाल ही में किसने जीती थी, हिमाचल प्रदेश के अंदर जीती थी, जो मैंने आपको बताया था कि विजय हजारे ट्रॉफी आपके क्रिकेट से रिलेटेड है। अब इससे आगे देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये कुछ एक क्वेश्चन फैक्ट है आपके, जानेगा कि पिंक बॉल में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, वो आपकी स्मृति मंधाना, ठीक है। और वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर कौन बने हैं, यानी ये अवार्ड किसे दिया गया है 2021 का, वो है हमारे किशोर कुमार येदम जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी हाल ही में कहाँ खोली जाएगी, हैदराबाद के अंदर खोली जाएगी। जब जैसे ही हैदराबाद की बात आई तो हम जानते हैं कि भारत बायोटेक कंपनी का हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद के अंदर है। मैंने आपको बताया था कौन सा शहर किस नदी के किनारे, ये वीडियो मैंने अभी हाल ही में डाली है, होप्स आपने देख ली होगी, नहीं तो आप चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा। तो देखिएगा जो हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे है, अब हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारत के अंदर मिलाया गया था, वो तो आपका ऑपरेशन पोलो 1948 के अंदर हैदराबाद को भारत के अंदर विलय किया गया था। अब इससे आगे हाल ही में कुछ नौसेना अभ्यास हुए हैं, उसको हम जानते हैं, बहुत ही ईजी है, जितनी बार पढ़ोगे अच्छे से याद हो जाएंगे। देखो, वरुण गरुड़ शक्ति यानी वरुण अभ्यास, मैंने इकट्ठा लिख दिया है, ये अभ्यास अलग अलग हैं। वरुण, गरुड़, शक्ति तीनों पूछे जाए आपसे तो याद कीजिएगा, ये इंडिया और फ्रांस के मध्य हुआ है। डेजर्ट फ्लैग इंडिया और यूएई के बीच में हुआ है। एक्स डेजर्ट नाइट इंडिया और फ्रांस के बीच में हुआ है, ये आपको जोधपुर के अंदर हुआ था। डस्ट लीक आपका भारत उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है। काजिंद को हम ऐसे लिखते हैं KAZIND, तो आपको समझ जाइएगा कि KA का मतलब कजाकिस्तान है, यानी भारत और कजाकिस्तान के बीच में आपका काजिंद युद्ध अभ्यास हुआ है। पाबी युद्ध अभ्यास आपका आतंक विरोधी अभ्यास है, जो हाल ही में SCO ने इसे होल्ड किया था, ठीक है। वज्र प्रहार जो आपका है आपका युद्ध अभ्यास, वो इंडिया और USA के बीच में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अभी हाल ही में महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं, जो इस प्रोग्राम को लीड करते हैं, वो आपके G अशोक कुमार, ठीक है। तो अभी जैसे ही गंगा की बात आई तो हम जानते हैं उसके बारे में कुछ। देखिएगा जल शक्ति मंत्रालय कौन है, हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया था, जिसके अंदर गंगा की साफ सफाई के ऊपर ध्यान दिया गया था, यानी इसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, साफ से रख सकते हैं। तो देखिएगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट का शुभंकर क्या है, वो आपका चाचा चौधरी। गंगा एक्सप्रेस वे किस किस के बीच में, आपका मेरठ और प्रयागराज के बीच में है। कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया, शाहजहांपुर के अंदर किया गया है, ठीक है। और कितने किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे होगा, ये होगा 594 यानी 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे होगा। अब इससे आगे देखिएगा कि भारत का जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, वो आपका गंगेटिक डॉल्फिन, क्योंकि जो
याद कीजिएगा, नॉर्मल पूछ लेता है, एनिमल सबको पता है, लेकिन एक्वेटिक एनिमल जानेगा आप, गंगेटिक डॉल्फिन है, ठीक है। और विरासत पशु यानी हमारा हेरिटेज एनिमल कौन सा है, वो हमारा हाथी है। नेशनल वाटरवे जो वन है, ये भी हमारे गंगा नदी पर है। सबसे लंबा जलमार्ग है ये आपका, कहाँ से कहाँ तक, यूपी से लेकर वेस्ट बंगाल यानी प्रयागराज से हल्दिया तक, ये आपका नेशनल वाटरवे वन है आपका, ठीक है, गंगा नदी के ऊपर। अब इससे आगे हम जानते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट, जैसे कि आपकी नील नदी जो है वो ब्लू नील और व्हाइट नील के संगम से बनती है, जो कहाँ होता है उसका संगम, खार्तूम जगह पर होता है, जो आपका दक्षिण सूडान के अंदर है। और यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हाल ही में नवीनतम देश यानी कौन सा ऐसा देश उसमें ऐड हुआ है, वो आपका साउथ सूडान, यानी 193 नंबर का जो देश है यूएनओ के अंदर इंक्लूड हुआ है, वो आपका साउथ सूडान। अभी हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP सम्मेलन हुए हैं, उनको याद कीजिएगा। COP 25 का हुआ स्पेन के अंदर, COP 26 का हुआ ग्लासगो के अंदर, जो कि आपका स्कॉटलैंड के अंदर है। COP 27 ये आपका 2022 का जो अभी होएगा, वो आपका इजिप्ट के अंदर होएगा, और इजिप्ट को ही यानी मिस्र को ही नील नदी का वरदान कहा जाता है, ठीक है। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम जानते हैं कि ONGC के हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष जो अभी ONGC की नियुक्त की गई हैं, वो हैं हमारी अलका मित्तल जी। और ONGC की फुल फॉर्म क्या आपकी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ONGC का शिलान्यास कब किया गया था, यानी आधार कब रखा गया था, वो है आपका 1955 के अंदर। किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। और ONGC निगम कब बना था, यानी शिलान्यास तो रख दिया, लेकिन कहते हैं ना इसको बनने में टाइम लग जाता है, तो 1994 के अंदर ONGC निगम बना था। और इसको हाल ही में यानी 2010 के अंदर महारत्न कंपनी के अंदर शामिल किया गया था ONGC को। याद रखिएगा कौन है इसके महिला अध्यक्ष, वो है आपके अलका मित्तल। अब इससे जानिएगा कि सबसे पहली ये महिला इसकी बनी है अध्यक्ष। तो इसी तरीके से कुछ एक और हैं, वो देखेगा। अब जैसे सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की हाल ही में महिला नियुक्त की गई हैं, वो आपकी सोमा मंडल। इस तरीके से बहुत सारे सालों के बाद पहली बार ZSI की महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई है, उसका नाम है धृति बनर्जी, यानी ZSI की फुल फॉर्म है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता, स्थापना हुई थी 1916 के अंदर। और अभी बताया मैंने 2010 के अंदर आपका ONGC महारत्न कंपनी में शामिल हुआ है, लेकिन अभी हाल ही में कितनी हो गई है आपकी महारत्न कंपनी, 11, क्योंकि एक और जुड़ी है जिसका नाम है आपका पावर फाइनेंस। इनके जुड़ने के बाद 11 महारत्न कंपनी हो गई हैं। मैंने आपको बताया था कि भारत की पहली महिला CM सुचेता कृपलानी, जो कि यूपी की थी। फर्स्ट गवर्नर सरोजिनी नायडू, लेकिन पहली स्पीकर लोकसभा कौन थी, मीरा कुमारी। और दूसरी कौन सी है आपकी, वो मुझे बताइएगा आप। कुछ क्वेश्चन तो आप भी बताइएगा मुझे कमेंट करके, तो बताइएगा मुझे दूसरी ऐसी कौन सी महिला है जो स्पीकर रही हैं, ठीक है। 2 ही आपकी महिला रही हैं, एक का नाम बता दिया, मीरा कुमारी। अब नेक्स्ट देखिएगा आपकी सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त यानी ODF+ जो गाँव में सबसे नंबर 1 पर कौन रहा है, वो आपका तेलंगाना, यानी कि 97% यहाँ पर लोग खुले में शौच नहीं करते, ठीक है। लेकिन सबसे डाउन में लिस्ट में यानी 0% कहाँ है आपका, बिहार के अंदर, ठीक है। अब तमिलनाडु कितना रहा है, सेकंड नंबर पे जो रहा है ना, टॉप 1 के रैंक पे रहा है आपका तेलंगाना, और टॉप सेकंड रैंक पे रहा है आपका तमिलनाडु, जिसके अंदर 35% है। अब इससे आगे तेलंगाना के बारे में हम जानते हैं। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था। कब हुआ था, 2 जून 2014 को हुआ था। कौन सा टाइगर रिजर्व यहाँ है, वो आपका अमराबाद मगरवाली नेशनल पार्क यहाँ पर है। हुसैन सागर झील, ये आपकी हार्ट शेप की झील है, जैसे हम सैटेलाइट से देखते हैं ना, हमें हार्ट शेप की झील दिखती है। ये तो पूछ लेगा कि जो दिल के आकार की शेप की जो कौन सी ऐसी झील है, वो आपकी हुसैन सागर, ठीक है। अभी हाल ही में इसने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट, ठीक है। ये ड्रोन की हेल्प से किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 22 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। अब आपने देखा होगा कि इन्हीं में से यानी 20 क्वेश्चन में से आपको कितना कुछ सीखने को मिला होगा। आप डेली करंट अफेयर पढ़ते हो, लेकिन जैसे ही आप इसको देखोगे तो आपके जो माइंड में जो भी आपने करंट अफेयर पढ़ा वो सारा सारा रिकॉल हो जाएगा, कुछ एक जो स्किप हो गया वो भी ऐड हो जाएगा। तो यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैंने आपको स्टेट वाइज स्टैटिक भी करवाया है मैंने आपको। तो ये वीडियो आप फर्स्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और इससे कुछ और आप चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। इसको मैं पार्ट्स में लेके आऊँगी। पार्ट 1 है, पार्ट 2 के अंदर ये पार्ट 1 है जिसके अंदर मैं कोशिश करूँगी मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जनवरी में बने हैं, और पार्ट 2 के अंदर जो रेस्ट ऑफ देम जो बच गए हैं वो सारे उसके अंदर इंक्लूड कर दूँगी। अब देखिएगा कोविड-19 चल रहा है। अभी आपने देखा होगा ओमिक्रॉन अभी आया है, तो वो कौन सा नया वेरिएंट है, अभी फ्रांस के अंदर आया था ये आपका B.1.640.2 जो IHU जिसे हम कहते हैं फ्रांस के अंदर। अब इससे पहले कोविड-19 कुछ वेरिएंट के बारे में जानते हैं। कप्पा है वो आपका B.1.617.1 है, और डेल्टा है आपका B.1.617.2 है, यानी 2 से डेल्टा है, आगे का सारा सेम है, 1 है तो कप्पा है। ओमिक्रॉन का कौन सा वेरिएंट है आपका B.1.529 है। इसकी किट अभी स्वदेशी किट बनाई गई है जिसका नाम है ओमिश्योर, जो कि आपको 150 रुपये तक मिल जाएगी, 150 कुछ 300 रुपये तक मिल जाएगी, जिसमें आप घर पर बैठे जांच कर सकते हो कि आप ओमिक्रॉन आपको है तो नहीं, ठीक है। और फ्रांस में मैंने आपसे पूछा था कि पेरिस के अंदर किसका हेडक्वार्टर, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, और FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर भी पेरिस के अंदर है, ठीक है।
अब इससे कुछ मोस्ट जो सीईओ जानते हैं हम, कौन सी कंपनी कौन से सीईओ हैं देखिएगा। एप्पल के हैं आपकी टीम कुक, ट्विटर के अभी हाल ही में नियुक्त किए गए थे पराग अग्रवाल, जैसे आपने देखा होगा ट्विटर पे कि पराग अग्रवाल की नियुक्ति के बाद ही जो एनटीपीसी का कुछ ट्रेंड है वो ट्विटर पर चला था, है ना, उन्हीं की इनकी नियुक्ति के बाद ही चला था। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अभी जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, इनको हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है, ठीक है, यानी अभी घोषणा की गई है इनको पद्म भूषण दिया जाएगा। ये दो थे आपके, एक तो गूगल के थे और एक कौन थे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यानी दो ऐसे हैं कंपनी के सीईओ जिन्हें अभी पद्म भूषण की अभी घोषणा की गई है कि इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। अमेजन के सीईओ हैं आप कैंडी जेसी। फेसबुक का हाल ही में नाम बदलकर मेटा कर दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के सीएम है सीईओ हैं सत्य नडेला। तो ये हैं दो आपके, अभी आगे ना आंसर आपका सुंदर पिचाई सत्य नडेला को हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। अब इससे कुछ पहल हैं आपकी, यानी सार्थक पहल, निपुण पहल आपकी शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड है। समृद्ध पहल ये आपकी माइटी इलेक्ट्रॉनिक और स्टार्टअप से रिलेटेड है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस गुरुग्राम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और मैंने पूछा था ना COP 21 कौन सा ऐसा COP था जो फ्रांस के अंदर हुआ था, तो वो आपका COP 21 इसी के तहत गुरुग्राम के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का मुख्यालय खोला गया था, ठीक है। इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर खोला था। अब इससे आगे एक योजना चलाई गई थी वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये पहल इंडिया और ब्रिटेन ने चलाई है मिलकर, ठीक है। अब इससे आगे देखिएगा 2DG किसने लॉन्च किया, DRDO ने। एलिसा टेस्ट किससे, यानी इससे हम किसका टेस्ट करेंगे, एड्स का अगर आपको टेस्ट करें तो एलिसा टेस्ट होगा, अगर टाइफाइड का आपको टेस्ट करें तो विडाल टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नासा का अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम जिसे हम IASP कहते हैं, इसको पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ठीक है। जो नासा के साथ इन्होंने मिलकर ये कार्यक्रम पूरा किया है वो आपकी जाहवी टांगे थी। कौन है, जाहवी टांगे थी। अब इससे आगे आपका भारत की प्रथम कृषि आधारित जो कुसुम और सौर ऊर्जा संयंत्र, ये आपका जो क्वेश्चन है ना ये एसएस के अंदर पूछा गया था। कुसुम योजना किससे संबंधित है, आपकी सौर ऊर्जा से संबंधित है, जो कि राजस्थान के भालोजी से इस परियोजना की शुरुआत की गई है। अब इससे आगे है आपका महाराजा वीरविक्रम हवाई अड्डा अगरतला के अंदर है, जिसको अभी एक एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया है, इसी के अंदर PM ने इसका किया है उद्घाटन। अब त्रिपुरा के CM कौन है, आपके विप्लव कुमार देव हैं। और इसके साथ ही देखिएगा जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हबीबगंज रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, तो ये कहाँ है, ये रेलवे स्टेशन आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। प्रोजेक्ट मिशन 100 चलाया गया है जो कि त्रिपुरा के अंदर है। रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया है, कोचीन एयरपोर्ट को दिया गया है, केरल के अंदर है। और अब अरब सागर की रानी हम किसे कहते हैं, हम कोचीन एयरपोर्ट को कोचीन को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि लोसार महोत्सव ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख के अंदर। लद्दाख का स्टेट जो आपका पशु है हिम तेंदुआ है, पक्षी को काले गर्दन वाली क्रेन है। तिब्बती शब्द जो लोसार को तिब्बती शब्द है ये आपका लोसार, लेकिन एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, नया साल। जैसे हमारे यहाँ भी 1 जनवरी को नया साल होता है ना, ऐसे ही लद्दाख के अंदर न्यू ईयर को लोसार महोत्सव कहते हैं, ठीक है। और लद्दाख के अंदर पूरे इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क लद्दाख के अंदर है, जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे स्थित है, ठीक है। सबसे ऊंची सड़क भी लद्दाख के अंदर बनाई जा रही है। अब कुछ फेस्टिवल को हम जानते हैं। सिग्मो फेस्टिवल गोवा के अंदर, थाईपुसम तमिलनाडु, मकरविलक्कू केरल, बथुकम्बा तेलंगाना, हरेली छत्तीसगढ़, हरेला उत्तराखंड। कैसे याद करोगे, दोनों सेम हो गए ना, इसलिए अब इसमें एक ही मात्रा है, तो छत्तीसगढ़ में भी तो एक ही मात्रा है, ठीक है। तो ऐसे बस एक ही याद करो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। हरेली छत्तीसगढ़, ठीक है। हरेला उत्तराखंड। काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन काला नमक महोत्सव आपका यूपी सिद्धार्थनगर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर का। इसमें आपका विस्तार एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी कौन नियुक्त किए गए हैं, वो है हमारे विनोद कन्नन। अब नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, ज्योतिराव सिंधिया जी हैं। और नागरिक उड्डयन सुरक्षा समिति के प्रमुख कौन है, वो है आपके नादिर कमल जी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय, अगर आपका इस तरफ से ग्लोब है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल, तो वो दक्षिणी ध्रुव पर यहाँ बिल्कुल लैंड पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, आपकी हरप्रीत चंडी जी हैं। इसी तरीके से अगर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची हैं तो आपकी नॉर्थ पोल पर भी कोई ना कोई पहुंची होगी, तो वो है आपकी उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट। दल का नेतृत्व किसने किया था, पूरे ग्रुप का, वो गया था आपके जोया अग्रवाल जी ने। इससे आगे कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देखिएगा। एकांकागुआ चोटी को फतेह करने वाली कौन है, काम्या कार्तिकेयन है। किलिमंजारो को फतेह करने वाली सबसे युवा महिला आपकी ऋत्विका श्री है, इंडिया की है ये। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन है, आपकी अरुणिमा सिन्हा है। अब कुछ पोर्ट के बारे में हम जानते हैं जो आपके बंदरगाह जैसे हम बोलते हैं। चाबहार बंदरगाह ये कहाँ है, आपका ईरान के अंदर है, भारत ने इसे बनवाया था। हम्बनटोटा बंदरगाह ये श्रीलंका के अंदर है, चीन ने इसे बनाया था। 99 साल के लिए चीन ने इस पर अधिकार जमा लिया है, क्योंकि जो श्रीलंका था ना वो कर्ज में डूब चुका है, वो इसका चीन का कर्जा नहीं दे पाया, तो इन्होंने क्या किया, चीन ने अपना पैसा वसूलने के लिए यहाँ पे एक हम्बनटोटा बंदरगाह को क्या कर लिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया 99 सालों के लिए, ठीक है। सूर्य किरण जो अभ्यास है भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। एक्वेरीन
एक्वेरियन जो आपका अभ्यास युद्ध अभ्यास है आपके, ये भारत और मालदीव के बीच में। संप्रीति जो एक्सरसाइज है आपकी बांग्लादेश और भारत के बीच में है। अब इससे हाल ही में इजराइल ने क्या किया, हेरोन ड्रोन जो ड्रोन है डिफेंस सिस्टम है आपका, जो अभी इंडिया को दिया है। तो यानी हेरोन ड्रोन का किसका ही, इजराइल का। पेगासस ये क्या है आपका, दुर्भावना से एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, यानी व्हाट्सएप पे जासूसी रखने के लिए, ठीक है। अमेरिका के अंदर ये अभी हाल ही में केस हुआ था आपका, तो पता होना चाहिए। फर्मीना ये अंडर सी केबल है, गूगल ने अभी समुद्र के नीचे से, यानी समुद्र के नीचे से क्या गया, पानी के नीचे से एक केबल बिछाई है गूगल ने, वो है फर्मीना नाम की। इजराइल के नए पीएम को नेफ्ताली बेनेट हैं, ठीक है। और जो इसके प्रेसिडेंट है वो है आपके इसाक हर्जोग, अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, तो याद कीजिएगा। अभी हाल ही में एक सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है, जिसके मंत्री तो अमित शाह को बनाया गया है, लेकिन उसके सचिव अभय कुमार को बनाएंगे, ये आप जरूर याद कीजिएगा। अभी एक नया मंत्रालय से बनाया गया है, और इसका जो लोगो है यानी मोटो क्या है इसका, वो है सहकार से समृद्धि। अभी शिक्षा की बात आई है तो देखिएगा, शिक्षा सबसे पहले राज्य सूची का विषय था, फिर 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको संवर्धित सूची का विषय बना दिया गया है। संवर्धित का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य दोनों इस पर फैसले ले सकते हैं। और शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच घोषणा पत्र कहा जाता है 1854 को। और शिक्षा के अंदर ही 86वां संविधान संशोधन 2002 को हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो 21A के तहत शिक्षा को फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है 2009 को आया था, किस समिति की सिफारिश पर, जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है वो आपकी कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है आपका, सार कार्यक्रम। सार कार्यक्रम क्यों चलाया गया, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चलाया गया है। इसके अंदर 75 ऐतिहासिक शहरों का जो दस्तावेज है ना, वो इसके अंदर आपका सारा स्टोर किया जाएगा। अब इसे आगे देखिएगा, स्मार्ट सिटी जो नंबर 1 पर आपकी सबसे पहली जो आपकी भुवनेश्वर बनी थी ओडिशा की, और 100th नंबर की स्मार्ट सिटी बनी आपकी शिलोंग मेघालय के अंदर। आवास व शहरी मंत्रालय किसके पास है, हरदीप सिंह पुरी के पास है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किसने किया, नीति आयोग ने किया है। सर्वाधिक पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा गरीब कौन है, बिहार है। सबसे कम गरीब कौन है, केरल है। ये आपका बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग ने से जारी किया है, ठीक है। ऐसे ही सतत विकास सूचकांक SDG इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं, ये भी नीति आयोग ने जारी किया है। नंबर 1 पर रहा है आपका केरल, और बॉटम सबसे डाउन में रहा है आपका बिहार, ठीक है। अटल, इससे आगे देखो आप, अटल इनोवेशन मिशन, ये भी नीति आयोग ने जारी किया था। बेरोजगारी के ऊपर कौन सी समिति आई थी, इससे निपटने के लिए, वो थी आपकी भगवती समिति, ठीक है। इससे कुछ समिति देखेगी आपकी, लक्कड़वाला, सुलेश तेंदुलकर, रंगराजन, ये सारी की सारी जो समिति आपकी गरीबी से संबंधित है, ठीक है। भारत की पहली स्मार्ट सिटी मैंने बताया नंबर 1 पे भुवनेश्वर है, 100 नंबर पे आपकी शिलोंग है। महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कौन है, जिसका हाल ही में अभी निधन हो गया है, इनको पद्मश्री भी अवार्ड मिला था। इनको महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए बहुत अहम योगदान इन्होंने दिया है। इनका नाम है सिंधु ताई सपकाल, ठीक है। और भारत का सर्वोच्च सम्मान मैंने आपको बताया था भारत रत्न, ठीक है, नंबर 1 पर। बहुत से लोग क्या करते हैं, पद्म विभूषण को, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इन पद्म अवार्ड्स को अरेंज करने लग जाते हैं, बट एक्चुअली भारत रत्न जो है हमारा भारत का सर्वोच्च सम्मान है। सेकंड नंबर पर आपका विभूषण, भूषण, एंड थर्ड नंबर पे आपका 4th नंबर पे आपका श्री, ठीक है। अब देखिएगा उपाधियों का अंत किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 18 के अंदर है। अपवाद क्या, इसका एक्सेप्शन क्या है, शिक्षा और सेना, यानी शिक्षा और सेना से रिलेटेड जो आपको उपाधि मिलती है वो तो आप लगा सकते हो अपने नाम के आगे, लेकिन और कोई आप उपाधि नहीं लगा सकते। जैसे डॉक्टर, शिक्षा में तो उपाधि मिलती है, इसे हम अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, ठीक है। ये इसका एक्सेप्शन है। पहली महिला कमेंटेटर जिनका हाल ही में निधन हो गया वो आपकी चंद्रा नायडू जी हैं। पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, ये आपकी डॉक्टर पद्मावती है। ओडिशा का ऐसा पहला कौन सा जिला है जो बाल विवाह मुक्त बन गया है, वो आपका गंजाम जिला, ठीक है। 100% वैक्सीनेशन मैंने बताया था ना, जिला कौन सा जो 100% वैक्सीनेशन किया वो किन्नौर है। राज्य कौन सा आपका हिमाचल प्रदेश है। धुआं मुक्त LPG युक्त राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है, बताया था ना मैंने। वहीं आपके रेबीज मुक्त आपका गोवा है, और TB मुक्त UT आपका लक्षद्वीप है। तो ये थे आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और के साथ मैंने आपको कितना स्टैटिक पार्ट कवर करवाया है, होप्स आपको समझ में आया होगा। डेली अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हो फिर आप इस वीडियो को देखते हो, क्योंकि मंथ में मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी मंथ के एंड में, तो इससे क्या होगा, आपने जो करंट अफेयर पढ़ा है उसका आपका रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। कोशिश की है जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है, जो डेटा है मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है, फिर भी कुछ रह जाता है तो उसे मैं पार्ट 2 के अंदर इंक्लूड करूँगी, ठीक है। वीडियो कैसी लगी, होप्स आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखी होगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। इसी तरीके से जैसे आप करंट अफेयर की सीरीज में स्टार्ट किया, आपको कंप्लीट मंथ का करंट अफेयर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ऐसे ही मैंने एक साइंस की सीरीज स्टार्ट की, जिसके अंदर मैंने 3 या 4 वीडियो डाल दी हैं, वो आप जरूर देखेंगे। और स्टैटिक जीके की, जिसके अंदर मैंने झील आपको, ये सारी चीज़ें मैंने आपको याद कराई, रामसर साइट वगैरह, नेशनल पार्क है, बहुत ट्रिक्स से मैंने आपको लर्न करवाए हैं, ठीक है। होप्स आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।